हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर हम आपको तीन चीज़ें पढ़ाएंगे। एक होगा मीन डेविएशन, ये दो तरह से निकालेंगे हम लोग, एक अबाउट द मीन और एक अबाउट द मीडियन। और जो नेक्स्ट आर्टिकल हम इसमें लेंगे वो होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये होता है वेरिएंस। उससे पहले हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और उसका अंडर रूट, यानी ऐसा मानिए कि एक और क्वांटिटी होती है वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होती है। तो जो लास्ट है आपका वो होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टूडेंट, ये तीनों भी क्वांटिटी काम आती हैं डेटा का डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, कोई डेटा कितना स्टेबल है इसको चेक करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि जो 15.1 आपकी एक्सरसाइज होगी ये मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए होगी, और फिर जो 15.2 होगी इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और इसकी हेल्प से चलेंगे। और जो आपका 15.3 एक्सरसाइज है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। और 15.1 एक्सरसाइज के लिए आपको मीन डेविएशन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर दो तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं मीन डेविएशन के बारे में। स्टूडेंट, जो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन है इनको हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे काम आते हैं किसी गिवन डेटा के डेविएशन को चेक करने के लिए, यानी डिग्री ऑफ स्कैटरिंग को चेक करने के लिए। ज़रा देखिए, सपोज करो मेरे पास कोई दो स्टूडेंट हैं, एक ए और एक बी, और जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें ये देखा गया कि जो ए स्टूडेंट है उसने किसी टेस्ट में आउट ऑफ 10 जो मार्क्स लिए, इसमें एक बार 2 लिए, एक बार 4 लिए, एक बार 6 लिए, एक बार 8 लिए और एक बार 10 आउट ऑफ 10 लिए। ठीक है। एक और स्टूडेंट है बी, जिसने एक बार आपका टोटल मार्क्स जो लिया वो 6 लिया, एक बार 5 लिया, एक बार 4 लिया, एक बार 7 लिया और एक बार 8 लिया। आप जब ए और बी दोनों का मीन निकालेंगे तो जरा चेक करें कि ए कैंडिडेट के जब आप मीन निकालते हैं तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 और 4 6, 6 और 6 12, और ये कितना हुआ 20 और ये 30 मिला करके, और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 टेस्ट। तो एवरेज कितना आया आपका 6। और फिर एक दूसरा स्टूडेंट है बी, उसके लिए चेक करते हैं। 4 and 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22 और 8 30, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपका इसका भी मीन जो आया वो 5 6 या 30। तो दोनों का मीन जो है वो इक्वल है। अब हमें किसी टेस्ट के लिए या किसी क्विज के लिए कोई स्पेशल टेस्ट है, वो जिस तरह का पहला रिकॉर्ड इन्होंने का देखा गया, हमने पहली बार भेजा था इनको किसी टेस्ट के लिए, उसी में हमें सेलेक्ट करके इस बार हमें एक बच्चे को भेजना है, दोनों में से ए और बी, दो स्टूडेंट में से। तो उसमें जो क्विज को क्लियर करने के चांस हैं वो 6 मार्क पर हैं। यदि 6 मार्क आए तो वो क्विज क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्वालिफाई हो जाएगी। उसके लिए हम किस स्टूडेंट को भेजें, ए को या बी को। तो आप यहाँ पर देखें कि ये 6 लाता है, लेकिन ये कभी कभी 4 भी लाता है और कभी कभी 2 भी लाता है, नो डाउट कभी कभी ये 10 भी लाता है। जो बी स्टूडेंट है वो 6 मार्क के लिए कभी 5 भी देखा, कभी 4 देखा, कभी 7 देखा, कभी 8 देखा गया, बट ये इस रेंज में रहा। जबकि आप देख रहे हैं कि ये 10 मार्क्स तक भी जा सकता है। लेकिन हम जब इन दोनों में चेक करते हैं तो देखिए जो इसका मीन है
इससे डेविएशन किसका दूर है। देखो यहाँ पर कितना डेविएशन है, 4 का डेविएशन है मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पर कितना है मैक्सिमम डेविएशन, 2 का है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे जिसमें डेविएशन कम हो उस डाटा को हम लोग ज़्यादा कंसिस्टेंट मानते हैं। आप देखिए यहाँ पर ए कंसिस्टेंट है ज़्यादा या बी, तो यहाँ पर कम डेविएशन है मीन वैल्यू के साथ में, और यहाँ ज़्यादा डेविएशन है। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि वो 10 ले आए, 10 तो बहुत अच्छा हो जाए वो ले आए, पर ऐसा भी हो सके कि वो 2 ही ला करके रह जाए। तो इसको हम कंसिस्टेंट नहीं मानते, हम सेकंड स्टूडेंट को ज़्यादा कंसिस्टेंट मानेंगे उस क्विज में जाने के लिए, उस टेस्ट में जाने के लिए। तो जो इस तरह का एनालिसिस है ये डेविएशन एनालिसिस कहलाता है, और उसके लिए हम लोग मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टडी करते हैं। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले मीन डेविएशन के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रैंडम डाटा के लिए चेक करेंगे कि उसमें हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मीन डेविएशन से। मीन डेविएशन, तो ये अबाउट द मीन भी कैलकुलेट करते हैं और अबाउट द मीडियन भी चेक करते हैं। तो हम लोग पहले मीन के साथ चेक करेंगे। तो उसमें केस देखें आप लोग, सबसे पहले जो रैंडम डाटा के लिए हम लोग ले रहे हैं, सपोज करो x1, x2, x3, x4, कितना डाटा हमारा xn तक गया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, xn तक। इसे हम समीशन ऑफ xi भी कहते हैं, i की वैल्यू 1 से n तक, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब वंस यू फाइंड x बार, उसके बाद क्या करेंगे, अब आप x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस इन सभी का मोड निकालेंगे। मोड मतलब यदि ये वैल्यू डिफरेंस जो है आपका नेगेटिव है तो भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, और इस तरह xn माइनस एक्स बार तक जाएंगे, और फिर होल डिवाइड, ये है मीन डेविएशन, और अबाउट द मीन तो एक्स बार में ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो ये किस में आएगा, डिवाइडेड बाई n, या इसको आप लिख सकते हो समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का मोड i की वैल्यू 1 से n तक डिवाइडेड बाई n। अब हम मीन के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं आगे। यदि इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया हो, सपोज आपको xi और fi की वैल्यू दी हुई है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, इस तरह xn तक, और यहाँ पर f1, फिर f2, फिर f3, फिर fn तक, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। बताएंगे उसका आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस तरह आप x1, x2, x3, x4 डॉट 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 यहाँ तक जाएंगे हम लोग, xn तक चले जाएंगे। फिर ये आपका xi हो गया, फिर इसके बाद इसका आपको फ्रीक्वेंसी दिया है fi, ये f1, f2, f3 डॉट 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 fn तक चले जाएंगे। फिर आप xi इंटू fi का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ये x1 f1, फिर x2 f2, फिर x3 f3, इस तरह चलते तो आप कहाँ तक जाएंगे, xn fn तक जाएंगे। और फिर आप लोग इससे जितना डाटा भी है तो हमने लिया है, इसमें आपको x बार मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, समीशन निकालेंगे इसका हम लोग, समीशन ऑफ fi, इसको हम n कहते हैं, ये समीशन ऑफ xi fi की वैल्यू निकलेगी, i की वैल्यू 1 से n तक, अंडरस्टूड है लिखने रहा मैं, यहाँ में समीशन करूँगा 1 से n तक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका समीशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fi। तो i इक्वल टू 1 से n आपका अंडरस्टूड है लिखने रहा हूँ मैं। ये समीशन ऑफ fi को आप n भी कहते हैं, यानी कोई कोई बुक आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, समीशन ऑफ xi इंटू fi डिवाइडेड बाई n। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। वंस यू नो द मीन, फिर आप निकालेंगे x1 माइनस xi, यहाँ पर xi माइनस एक्स बार लिखेंगे, और उसका मोड यानी x1 माइनस एक्स बार का डिफरेंस जो पॉजिटिव लिखेंगे, x2 माइनस एक्स बार का मॉडुलस x3 माइनस एक्स बार
ये सभी की आपको मॉडुलस वैल्यू लेनी है और फिर क्या आएगा आपका एक्स एन माइनस एक्स बार इंटू एफ। अब क्या करेंगे, अब एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, यानी ये जो ये कॉलम है इसमें इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू देखो, ये आएगी एफ वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स बार, फिर यहाँ आएगा एफ टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स बार दिस इंटू दिस, फिर आएगा एफ थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स बार और इस तरह चलते चलते आपका लिखेगा एक्स एन माइनस एक्स बार से प्रोडक्ट करेंगे एफ एन को। इस रिजल्ट का जो सम करेंगे उसको बोलेंगे समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। आई की वैल्यू 1 से n तक अंडरस्टूड है। तो इसके बाद आप फार्मूला यूज करेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ के लिए ले रहा हूँ मैं, और ये वैल्यू आएगी आपकी जो समीशन आया आपका कितना, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पर एन का मतलब क्या आपको मालूम है, समीशन ऑफ एफ आई। तो इस तरह से आप देखेंगे इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या फ़र्क आया आपका, इसमें सिर्फ एक्स आई माइनस एक्स बार का समीशन था और यहाँ पर इसके साथ एफ आई मल्टीप्लाई करते हुए चलना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और आप समझ सकते हैं ये आसानी से आपके लिए क्लियर हो गया होगा आपके लिए। और अभी हम लोग एक और तरीका बताएंगे, जब हमें दिया जाता है कंटिन्यूस डाटा, ये आपका ग्रुप डाटा था, इससे पहले आपका रैंडम डाटा था, फिर ये आपका ग्रुप डाटा था, और ग्रुप डाटा के बाद अभी मैं क्या करा रहा हूँ आपको, जब कभी आपको तो कई बार आपको क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पर ग्रुप डाटा के बजाय कंटिन्यूस डाटा दिया जाता है। तो कंटिन्यूस डाटा में आप क्या करेंगे, कंटिन्यूस डाटा के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बढ़ जाएगी, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिए जाएंगे और फिर फॉर एग्जांपल पहला क्लास इंटरवल है ये लोअर लिमिट, पहले क्लास इंटरवल अपर लिमिट L2 U2 L3 U3 और इस तरह से आपका LN और UN N क्लासेस के लिए। और फिर क्या करेंगे आप, इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके आपका XI का वैल्यू आ जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। इस तरह आपको X1 X2 X3 और XN तक मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद आपको FI दिया होगा, शुरू में ही दिया होता है वो, तो ये हो जाएगा आपका F1, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा बना लेता हूँ, तो F1 F2 F3 डॉट 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 FN। अब यहाँ पर चाहे तो आप XI इंटू FI कर सकते, और चाहे तो अपनी चॉइस से आप अज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते थे, हम यहाँ से किसी एक को अज्यूम्ड मीन ले लेते थे, सपोज दैट इक्वल टू A, और फिर हम क्या करते थे XI माइनस A डिवाइडेड बाई, और ये जो यहाँ पे क्लास साइज, ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास जो होती हैं इनकी लोअर लिमिट का डिफरेंस वो भी आपका क्लास साइज के बराबर होता है। सपोज दैट इज H, तो H से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको D मिल जाता है। D क्या कहेंगे इसको, D, और अब इसके DI कहूँगा मैं यहाँ पर, तो इस तरह आपको D1 D2 D3 डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे, DN तक चले जाएंगे, और फिर आपका FI से मल्टीप्लाई DI इंटू FI, तो ये आपका DI इंटू FI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D1 F1 फिर D2 F2 फिर D3 F3 और डॉट 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 यहाँ तक DN इंटू FN। अब अज्यूम्ड मीन मेथड से आप जो मालूम है हम किसका सम करेंगे, एक तो समीशन ऑफ FI होगा हमें, जिसको हम N कहते हैं, जो भी वैल्यू आएगी इसे रखेंगे, फिर समीशन ऑफ DI इंटू FI, और अज्यूम्ड मीन की हेल्प से जब मीन निकालते हैं तो यहाँ पर A पहले लिख देंगे, A प्लस समीशन ऑफ DI इंटू FI डिवाइडेड बाई N। तो वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ X बार, तो फिर आप DI इन माइनस DI क्या आप XI माइनस X बार कैलकुलेट करेंगे सभी के लिए, इसका मॉडुलस, और ये आपका सपोज X1 माइनस X बार, फिर ये X2 माइनस X बार, X3 माइनस X बार, और ये आप चलिए कहाँ रहेंगे XN माइनस X बार, और फिर इसको FI से मल्टीप्लाई करते जाना XI माइनस X बार के मोड को, और यहाँ पर आपका कॉलम मिलेगा, ये देगा आपको F1 इंटू X1 माइनस X बार, फिर F2 इंटू X2 माइनस X बार, फिर F3 इंटू X3 माइनस X बार, और इस तरह चलते चलते कहाँ तक आएगा XN माइनस X बार को प्रोडक्ट करेंगे FN से,
और इस तरह समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मिल जाएगा। इससे आगे आप देखेंगे आपका सेम वैल्यू मिल गई है, आपके दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू n से डिवाइड करके आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा और ये आपका सेम फार्मूला लगेगा जो आपका इससे पहले वाले केस में लगा। तो स्टूडेंट ये था आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन। और इसी तरह से हम लोग अभी मीडियन के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब आप मीडियन का केस लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आपको जब पहला केस से स्टार्ट करता हूँ, ये जो आपको डिस्क्रीट डाटा दिया होगा, जो रैंडम डाटा दिया होगा, तो इस केस में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और पहले से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सपोज करिए आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, इसी को मान लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख के रखा है ऑलरेडी। अब हम चेक करेंगे n इक्वल टू क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है। तो या तो वो इवन होगा या फिर ओड होगा। तो पहला केस बताता हूँ, इफ़ n इज ओड, तो जो मीडियन होगा वो होगा n + 1 टूथ टर्म की वैल्यू, ठीक है, टूथ टर्म्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू भी होगी। और दूसरा केस क्या है, यदि आपका दिया होगा यहाँ पर n की वैल्यू इवन होगी तब कैसे निकालेंगे, तो मीडियन होगा n टूथ टर्म जो भी उसकी वैल्यू होगी प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यानी उससे नेक्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू, दोनों को टर्म की वैल्यू रख करके डिवाइड बाई 2 कर देना, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो होगा आपका मीन। और वंस यू फाइंड मीन, फिर उसके बाद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका मीन डेविएशन इक्वल टू x1 माइनस मीडियन का मोड प्लस x2 माइनस मीडियन का मोड प्लस इस तरह चलते गए xn माइनस जो मीडियन वैल्यू आएगी उसका मोड डिवाइडेड बाई n। और इसको आप लिख सकते हो समीशन ऑफ xi माइनस मीडियन का मोड अपॉन n। ध्यान रहे यहाँ पर मैं समीशन में i इक्वल टू 1 से n नहीं लिख रहा था, और ये अंडरस्टूड रखेंगे हमारे केस में कि तो ये मैं लिखता हूँ वहाँ घिच पिच हो जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता यहाँ पे जैसे i इक्वल टू n लिखते हैं। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका पहला केस हुआ। और दूसरे केस में आप देखिए जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया होता है उसे हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो ग्रुप डाटा के केस में हम लोग क्या करेंगे, अबाउट द मीडियन यदि क्वेश्चन में दिया हो तो सपोज करो आपको इस तरह क्वेश्चन दिया है x1 xi कहूँगा मैं इसको, और ये आपका fi। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सपोज करो ये x1 फिर x2 फिर इसका दिया f1 इसका f2, ऐसे चलते चलते कहाँ तक दिया आपका xn तक दिया गया है, और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उसकी मान लो fn है। तो यहाँ पर आपको यदि ऐसे क्वेश्चन कास्ट किया गया तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर टेबल में रखेंगे xi, ध्यान रहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, आपका ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपका क्या दिया है fi, और फिर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रखेंगे या फिर डिक्रीजिंग, यानी इसको आप लोग अरेंज करके चलना। तो इसके बाद आपका xn तक गए, और अब यहाँ पर देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी f1 f2 f3 कॉरस्पॉन्डिंग टर्म की फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फिर हम लोग इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी f1 ये तो f1 के बराबर ही हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू c1। तो c1 का मतलब f1, और c2 का मतलब जो c1 है दैट प्लस f2, यानी f1 f2 के दोनों का सम। फिर c3 का मतलब c2 प्लस f3, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3। इससे चलते आप cn तक जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो n की वैल्यू है ये या तो आपकी ओड होगी और या फिर आपका इवन वैल्यू आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, इफ़ n इज ओड, तो पहले वाला केस हो जाएगा। देन जो मीडियन होगा वो होगा आपका n + 1/2th टर्म, उसकी जो वैल्यू का वो कहाँ चेक करेंगे, वो यहाँ चेक करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू किस में आएगी, n/2th टर्म है ना, तो ये कौन से वाला टर्म है, अब ये देखिए कौन से वाला टर्म है। सपोज करो यहाँ पर आया आपका 10, और यहाँ पर आया आपका 15, और यहाँ पर आया आपका 20, और ये वैल्यू आ गई हमारी 17 सपोज। तो जो 17 टर्म है ये 15 से आगे निकल गया, तो ये इस वाले के अंदर आएगा, और इसको हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे, ठीक है। ये यदि 10 या 15 के बीच में होता तो यहाँ होता, 10 होता तो यहाँ होता, इसी में आ जाता, 15 होता तो इसमें आ जाता। तो यदि 15 से ज़्यादा है तो ये कहाँ जाएगा,
इसमें चला जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो टर्म है ये आपका 17 है। अब ये देखिए जो 17 टर्म है ये आपका 15 और 20 के बीच में आ रहा है। तो 15 से बड़ा कोई भी टर्म अप टू 20 कहाँ आएगा, इस वाले क्लास में आएगा। सो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। और यदि आपकी मीडियन क्लास हो गई तो इसमें आपका जो टर्म है, जो आपका मीडियन है, वो आपका दैट्स इक्वल टू, ये तो टर्म है ना 17 टर्म, और उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज x3, तो भी यहाँ पे x3 पर वैल्यू दी होगी। सेकंड केस देखिए इसी तरह से, यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि वरना मैं आपको एग्जाम्पल दिया था वो जनरल फार्मूले में नहीं है। और अभी दूसरा केस देखिए, यदि आप लोगों को दिया गया यहाँ पर n को, तीसरा क्वेश्चन है कि जिसका n का वैल्यू इवन आता है, तो सेकंड केस आ जाएगा इफ़ n इज इवन। तो उस केस में जो आपका मीडियन होगा वो n/2 टर्म चेक करना प्लस n/2 + 1 टर्म चेक करना डिवाइडेड बाई 2 करना। अब जो n/2 टर्म है वो आप चेक करना। सपोज करो n/2 की वैल्यू आ गई आपकी, सपोज करो 14, तो यार ये तो इसके बीच में आ जाएगी। अब सपोज करो n/2 की वैल्यू आ गई आपकी 17, जो हमने अभी चेक किया था, और फिर n/2 + 1 की वैल्यू आ गई आपकी सपोज करो 18, तो 17 और 18 दोनों इसी क्लास के अंदर है। तो उस केस में आपकी ये मीडियन क्लास हो जाती है सपोज। अब यदि ये मीडियन क्लास हो जाएगी तो फिर n/2 टर्म भी आपका x3 होगा और n/2 + 1 वाला भी x3 होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है एक यहाँ से बिलोंग करता है, एक यहाँ से करता है, एक टर्म दोनों में से, इन दोनों में से, तो फिर उसमें एक बार x2 ले लेंगे, एक में x3, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, उससे आपका मीडियन आ जाएगा। वंस यू नो द मीडियन, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास मीडियन आ गई है, और यदि आपको मीडियन पता चल गई है तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर xi माइनस m का मोड कैलकुलेट करें, तो x1 माइनस m ये आ जाएगा आपका, फिर x2 माइनस m का मोड आ जाएगा, फिर x3 माइनस m का मोड आ जाएगा, और इस तरह से आप चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, xn माइनस m के मोड तक। और अब इसके आगे जो हम अगला कॉलम बनाएंगे वो होगा आपका fi इंटू xi माइनस m। तो अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो पहले में मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम को, तो क्या बनेगा, f1 इंटू x1 माइनस m, फिर f2 इंटू x2 माइनस m, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो f3 इंटू x3 माइनस m, इस तरह ऐड करते करते आएगा fn इंटू xn माइनस m, और ये हो जाएगा समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस m। और जो मीन डेविएशन की वैल्यू होगी वो होगी आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगी आपकी मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो ये होगा समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस m का मॉड डिवाइडेड बाई n। तो इस तरह से आपका मीन डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। और अभी एक केस और बचा है आपका कंटिन्यूस डेटा के लिए, आइए उसको भी थोड़ा देख के चलते हैं। तो उस केस में हम लोग करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिए होंगे, और जब क्लास इंटरवल आपको दिया जाएगा, क्लास इंटरवल क्या होता है ये तो आपको मालूम है क्लास 10 से। यहाँ पर पहला क्लास का लिखता हूँ L1 U1, L2 U2, L3 U3, इसे देते हैं LN UN, और n क्लासेस हो गई आपकी। अब हम क्या करेंगे इस केस में कि फ्रीक्वेंसी आपको दिया होगा, तो क्या होगा आपका F1 या fi है, F1 F2 F3 और इस तरह आपका Fn तक जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कैलकुलेट करनी है, आपको मालूम है ये C1 तो F1 के बराबर होगा, फिर दोनों को सम करेंगे तो C2, फिर क्या करेंगे तो C3, इससे चलता जाएगा, और ये आपका Cn। इससे आगे
मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ तक का आपको समझा के चलता हूँ। यहाँ तक करने में आपको मीडियन मिल जाएगी सबसे पहले। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई जो होगा इसको आप लोग एन कहेंगे। अब इसके बाद मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच। अब ज़रा देखें यहाँ पर जो एल है ये क्या है। एल सबसे पहले एन बाई टू को ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप एन बाई टू को कैलकुलेट करें। अब एन बाई टू जिस क्लास के अंदर भी आई है, सपोज करो ये इस क्लास के अंदर आ गई एन बाई टू की वैल्यू, जैसे कि अपना पहले वाले केस में भी बताया था, जिस क्लास को बिलोंग करती है उसे हम मीडियन क्लास बोलते हैं। अब ये मीडियन क्लास के अंदर आप देखेंगे कि जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है दिस इज कॉल्ड एल। तो आपको एल मिल गया। एन बाई टू सेम यहाँ रखेंगे तो दो वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई। सी क्या है? सी है जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको सी मिल जाएगा। एफ क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से आपको एफ मिल जाएगा, एफ भी आपका कैलकुलेट हुआ। और जो एच है ये आपका क्लास साइज, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपका एच हो जाएगा। एफ और एच आपको मालूम हो गया। सो स्टूडिंग ऑल दीज वैल्यूज हियर यू कैन फाइंड एम। तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब जब यहाँ पर हम एच का एम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वो देखिए, उसकी तरफ चलते हैं। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग एम, यहाँ पर फिर से हम एक्स आई लिखेंगे। एक्स आई इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस, तो इसका क्या लिखेंगे वैल्यू? ये होगा आपका एक्स आई का वैल्यू मतलब एल आई प्लस यू आई डिवाइडेड बाई टू, तो ये L1 प्लस U1 दोनों का ऐड करेंगे डिवाइड बाई टू, यानी x1 आ जाएगा, फिर इस तरह x2 आ जाएगा, फिर x3 आ जाएगा, इस तरह आपका xn आ जाएगा। अब आप xi माइनस m को कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉडुलस, तो कितना आएगा? x1 माइनस m का मोड, x2 माइनस m का मोड, x3 माइनस m का मोड, वैसे चलते थे आप लेंगे xn माइनस m का मोड। फिर क्या करेंगे? इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मोड, इसको आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखेंगे। तो ये पहले टर्म के लिए देखिए हो जाएगा एफ वन इंटू एक्स वन माइनस एम का मोड। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ टू इंटू एक्स टू माइनस एम का मोड। फिर आपका आ जाएगा देखो एफ थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एम का मोड, वैसे चलते जाएगा, ये आपका एफ एन होगा, यहाँ पर एक्स एन माइनस एम का मोड जो भी वैल्यू आएगी। फिर इसको आप सबमिशन करेंगे तो ये आएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम के मोड का सम। आई की वैल्यू अंडरस्टूड है 1 से n तक जाएगी। और आफ्टर दैट यू कैन फाइंड मीन बाय यूजिंग सेम फार्मूला। यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट द मीन होगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मोड डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पर एन की वैल्यू आपकी होगी समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू अंडरस्टूड है 1 से n तक। तो स्टूडेंट ये था आपका ऑल अबाउट द मीन डेविएशन। यहाँ पर दो केस हैं, एक पूछेगा आपसे मीन डेविएशन अबाउट द मीन और दूसरा पूछेगा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो इस तरह से आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट ये है आपका स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 15.1। यहाँ पे एक्सरसाइज है आपका 15.1। और देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा उसमें दिया फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर सबसे पहले आप मीन निकालेंगे। तो एक्स बार की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको मालूम है 10th क्लास से। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिल्कुल 8 डाटा है यहाँ पे, और ये आपका डिवाइड बाई 8 होगा।
तो कैसे करेंगे देखिए, ये होगा आपका 7 और 8 15 और 15 एंड 4 ये 19 हुआ, 19 और 9 28 और ये आपका 38, यहाँ तक का 38 हुआ, 38 प्लस 12 ये आपका हो गया 50 और 50 के बाद ये आपका कितना हुआ, ये आपका 30, 50 30 80, 80/8 तो ये आपका वैल्यू आया 10। और अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे आपका मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए आपको फॉर्मूला बताया था हमने, ये होगा आपका x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार और इस तरह ऐड करते करते कहाँ तक जाना है आपको, xn माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाई n। देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपके 4 माइनस 10 का मोड, 5 माइनस 7 माइनस 10 का मोड, फिर आपके पास है 8 माइनस 10 का मोड, नेक्स्ट होगा आपका 9 माइनस 10 का मोड, फिर 10 माइनस 10 का मोड, फिर 12 माइनस 10 का मोड और फिर 13 माइनस 10 का मोड और फिर होगा आपका 17 माइनस 10 का मोड वैल्यू और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 8। एन की वैल्यू यहाँ पर आपको मालूम है 8 है, जहाँ टोटल आपका 8 नंबर ऑफ डाटा दिया हुआ है। और अभी आप यहाँ देखें जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस और यहाँ पर 3, यहाँ प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और ये होगा आपका 7 डिवाइडेड बाई 8। तो अब इसको ऐड करके देखते हैं, देखो ये आपका 7 प्लस 3 आपका 10 हुआ, 12 हुआ, 12 के बाद ये आपका 13, 13 और ये 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 6 24 डिवाइडेड बाई 8 और ये 8 3 या 24 ये आपका आंसर आया 3। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 38 70 48, यहाँ पर दिया आपको देखो डाटा 38 70 48 40 42 55 63 46 54 44। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल आपका, और जब आप लोग इसको एक्स बार के लिए ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस ये होगा आपका 44 और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी, नीचे तो आपका 10 ही है और ऊपर देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आपका 46 और 54 कितना हुआ, ये हुआ आपका 100 प्लस और अभी नेक्स्ट देखिए आपका 40 और 70 ये हुआ आपका 110 प्लस अभी हम लोग किस किस को लेंगे 48 और 42 को ले लीजिए, ये मिला के कितना हुआ आपका 90 और अभी हम देखेंगे यहाँ पे आएगा आपका 55 और 63 तो ये 5 और 6 110 हो गया और इसके बाद में आप लोग 118 में आप 44 ऐड कीजिएगा तो ये आपका 158 और 62 162 हुआ और 162 में आप ऐड करेंगे क्या बचा आपका, ये आपका सारा हो गया ये 38। जब मैं 38 को ऐड करूँगा किसमें 162 में 38 को ऐड करूँगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये होगा आपका 200 के साथ में इधर आप देखेंगे ये भी आपका 200 हुआ और ये होगा 100 तो ये होगा 500 बाई 10 की वैल्यू आई आपकी 50। अब आपके पास एक्स बार की वैल्यू है देखो यहाँ पर, अब उसके बाद आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो 50 के साथ आप इसका डिफरेंस करेंगे 50 माइनस 38 प्लस 50 माइनस 70 इसे लेते हुए जाएंगे और इसको कहाँ से जाएंगे 50 माइनस 44 तक और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 10। चलिए मैं कैलकुलेट कर दिखाता हूँ आपको। तो 50 माइनस 38 12, 50 माइनस 70 डिफरेंस 20, हमने पॉजिटिव लिखना चाहे नेगेटिव आए तब भी पॉजिटिव, इसके साथ डिफरेंस 2, फिर इसके साथ डिफरेंस 10, नेक्स्ट 42 के साथ 8, 55 के साथ 5, 63 के साथ 13, 46 के साथ 4, 54 के साथ 4,
44 के साथ 6, चलिए इसको सबको ऐड कीजिए, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका देखो 12 और 8 20 और 20 कितना हुआ आपका 40, ये 50 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से शुरू करते हैं। ये 10 हुआ, 10 के बाद आपका 14 19, ये 21 21 के बाद ये हुआ 13 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 31 और 34, तो 34 और पहले कितना हुआ था हमारा 50, तो ये हुआ आपका डिवाइडेड बाई 10, तो ये हुआ 84 डिवाइडेड बाई 10 और वैल्यू आई आपकी 8.4। तो देखिए आपका मीन डेविएशन से बोलते हैं हम लोग, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ब्रैकेट में आप एक्स बार यूज करेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और यहाँ पर आपको नंबर दिए हैं देखिए 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 और 17। तो चलिए अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। स्टार्ट करते हैं 10 से, फिर इसके बाद 11, फिर एक और 11, यहाँ देखिए 10 11 11, फिर 12, फिर लेंगे हम 13, एक और 13, इसके बाद आपका 14, और 14 के बाद आपका 16, ये डबल टर्म है, एक और 16, फिर 17 और फिर 18, और देखिए यहाँ पर एक 17 और बच जाता है, इसको पहले लिख लीजिएगा और लास्ट में लिखेंगे 18। इस तरह नंबर ऑफ टर्न कितने हुए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर देखो 12, कैसा है इवन। तो मीडियन कैसे निकालोगे, ये होगा आपका m n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, n/2 का मतलब 6th टर्म 12/2 6 प्लस 7th टर्म डिवाइडेड बाई 2, और 6th टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट आपका 14 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा आपका 27/2, दैट इज 13.5। अब हमें इसका मीन डेविएशन निकालना फ्रॉम द मीडियन। तो मीन डेविएशन होगा, देखो अब डिफरेंस करते चले जाएंगे किसके साथ 13.5 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले वाले के साथ मैं करके लिख रहा हूँ 3.5 क्या होगा xi माइनस m होगा क्या, मैं बताता हूँ, चलो कुछ टर्म पे लिख देता हूँ 10 माइनस 13.5 का मोड, इस तरह फिर 11 माइनस 13.5 का मोड, ऐसे चलते चलते लास्ट में आएगा आपका 18 माइनस 13.5 का मोड डिवाइडेड बाई आएगा आपका कितने टर्म है हमारे 12। तो यहाँ पर आएगा आपका 3.5, फिर नेक्स्ट आएगा डिवाइड बाई 12 तो लिखी दूँ मैं, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 2.5, फिर 2.5, फिर 1.5, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर 2.5 और एक और 0.5 आएगा यहाँ शायद, देखो क्योंकि 14 के साथ भी यही आएगा, और फिर इसके बाद आएगा आपका 2.5, फिर 2.5, फिर 3.5, फिर 3.5, फिर 4.5। तो देखिए यहाँ पे कितना आता है, ये कुल मिलाकर हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो 6 तो एक हो गया 0.5 को जब मैंने सबको ऐड किया। और अभी देखिए 3 और 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये आ गया इधर आपका 22। तो 22 + 6 कितना हुआ आपका, ये हुआ 28। 28/12 तो ये आएगा 14/6। फिर लिखो तो होता है 7/3। अब तो बोलो कितना है, ये होगा आपका 3 2 जा 6 और 1 और 3 जा 9 और फिर 3 3 जा तो 2.33। तो ये होगा मीन डेविएशन। इसलिए आप लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। सो हियर इन दिस क्वेश्चन मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज 2.33। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर दिया गया है आपको फिर से एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है 36। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा 36 72 46 42 60 45 53 46 51 और 49। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है, देखो 46 45 42 36 से स्टार्ट करेंगे। तो 36, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपका 42 आएगा, फिर नेक्स्ट आपका 45 आएगा, 45 के आगे 46 आएगा, एक और 46 टर्म है यहाँ पर देखिए, फिर 49 आएगा, इसके बाद आपका 50 से पहले है एक और, ये 49 के बाद 51 ही है, 51 आएगा, 51 के बाद फिर 53 आएगा, और फिर उसके बाद आपका 60 आएगा, और लास्ट में आपका आएगा 72। आइए देखते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म है। ये हैं 3 और 3 6 और 4 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, जो कि फिर से देखिए आपका इवन है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, ये होगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। कितना कितना नंबर है, ये आपका 10 का मतलब 5th टर्म प्लस 5 + 1 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू रखिए 1 2 3 4 5 और 6th टर्म ये रहा, यानी 46 + 49 डिवाइडेड बाई 2। और इस तरह ये होगा आपका, देखिए ये 50 और 95 डिवाइडेड बाई 2, और तो फिर ये हो जाएगा 47.5। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि आपके मीडियन की वैल्यू 47.5 आ गई, तो नाउ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या होगा। तो 36 माइनस 47.5 का मोड, इस तरह 42 माइनस 47.5 का मोड, और इस तरह से होते होते लास्ट का जाएगा आपका 72 माइनस 47.5 का मोड। और इन सभी को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, ये होगा 10 से डिवाइड, तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो देखिए इसके साथ ये आएगा आपका 11.5। ऐसे ही आप जब नेक्स्ट के साथ जाएंगे तो यहाँ आएगा आपका 5.5, इसके बाद फिर यहाँ होगा आपका 2.5, और फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1.5, फिर होगा 1.5, फिर होगा आपका 1.5, और नेक्स्ट होगा आपका 3.5, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 3 और 2 5.5, और फिर हो जाएगा आपका 12.5, और ये हो जाएगा आपका 24.5, और डिवाइडेड बाई होगा 10। अब यहाँ पे ऐड करेंगे देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0.5 को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल 5 हो गया। और अभी बाकी को ऐड करते हैं। देखिए ये 24 और 12 कितना हुआ 36, और 36 के साथ 11 ऐड करिए 47, 47 के साथ देखो यहाँ पर हम दोनों तरफ से 5 ऐड करते हैं, कितना हुआ 47 और 10 57, 57 के बाद आपका ये हो जाएगा देखो फिर से 5, तो 62 हुआ। 62 के साथ आप लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा आपका 65। चलिए इसे 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 70, 70/10, ये वैल्यू आई 7, बड़ी साफ सुथरी वैल्यू आई है भाई। तो दिस इज योर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, इट्स वैल्यू इज 7। सो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और जैसा कि यहाँ पर 5th क्वेश्चन में आपको दिया है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 5 एंड 6। तो देखो यहाँ पर आपको, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। और इस क्वेश्चन में हमें टेबल बनानी होगी, जैसा कि हमने आपको बताया है फॉर्मूले में, जो एक्सरसाइज से पहले हमने डिस्कस किए थे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है xi और नेक्स्ट इज fi, और आइए देखते हैं इसकी वैल्यू। ये है 5, 10, 15, फिर दिया है 20, और 20 के बाद दिया है 25। 5, 10, 15, 20, 25। फ्रीक्वेंसी दी है 7, 4, 6, 3 और 5। आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या आती है। सबसे पहले हम xi इंटू fi को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा, देखिए 5 7 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, और 25 5 जा 75, 125 हुआ ये 125। अब पहले हम इसी को सम करेंगे, तो समीशन आएगा देखो 35 एंड 40 75, 75 को 125 में ऐड कीजिएगा, कितना है आपका 200, 290, 290 के बाद 60 ऐड कीजिएगा, तो ये आपका 350 आया। क्या आया वैल्यू, समीशन ऑफ xi इंटू fi की वैल्यू कितनी आई 350। और जो समीशन ऑफ fi की वैल्यू आती है ये कितनी है, ये देखिए आपका 7 और 4 11, 11 और 9, ये हो गया आपका 20 और 5 25। तो चलिए पहले देखते हैं xi की वैल्यू कितनी है। तो x बार मीन्स आपका मीन कितना आया, तो ये वैल्यू आपकी 350 अपॉन 25, और 25 जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 25 1 जा 25 4 जा, ये आपका 14। तो x बार की वैल्यू आई आपकी 14। अब इसको कैसे यूज करना आप ये यहाँ देखिए, ये अभी हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यू किसकी, xi माइनस x बार का मॉड्यूलस, यानी यदि पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब भी पॉजिटिव, और नेगेटिव आएगी तब भी आपको कैसे लिखनी है पॉजिटिव वैल्यू। तो आइए देखते हैं, इसके साथ हम 14 को यानी कि 5 माइनस 14 का मोड इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये कितना आएगा देखो आपका 9 आएगा, और वो नेगेटिव आएगा बट हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये आपका कितना होगा 14 के साथ डिफरेंस 9, 10 के साथ कितना होगा 4, 15 के साथ 14 का डिफरेंस 1, 20 के साथ 6, और 25 के साथ 11। अब नेक्स्ट टर्म होगा हमारा fi इंटू xi माइनस x बार का मोड, तो ये कितना हो जाएगा देखो। अब हम इस टर्म को इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, और यहाँ पर आपको मिलेगा 5 11 जा यानी 11 5 जा 55। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं, तो ये 3 और 6 9 और 6 15, 15 और 5 20, ये 28 हुआ, 2 कैरी ऑन, 6 और 1 7, और 1 8, 8 और 5, 8 के साथ जब हम 5 ऐड करें 13 हो जाएगा, 13 और 2 हमारा कैरी ऑन था, तो ये 15, तो 158 हो जाएगा।
और ये किसकी वैल्यू है 158, ये वैल्यू है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। और ध्यान रहे आई की वैल्यू 1 से n तक, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू आपकी n की है, n बोले तो ये वाली वैल्यू, n बोले तो समीशन ऑफ एफ आई, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 25। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे किसका, वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन यानी एक्स बार। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 158 डिवाइडेड बाई 25। मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए ये हो जाएगा 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा आपका 23 एंड 4 1 जा 4, ये 6 हो जाएगा 2 ऐड करके, और नीचे आपका 100 आएगा। तो अब देखिए 2 0 काट के 2 पॉइंट बाद डेसिमल 6.32 इट विल द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सो स्टूडेंट इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और यहाँ पर आपको डेटा दिया है, देखो इसी के लिए जो मैं इसी एक्सरसाइज में इसी को यूज करता हूँ। तो 10 30 50 70 90 ये वैल्यू बदल जाएगी इस बार, 10 30 60 70 90, और यहाँ देखिए आपको मिलेगा ये 50 है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग वे दी गए हैं 4 24 28 4 24 28 और फिर दिया है 16 और 8। आइए अभी हम एक्स आई इंटू एफ आई चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये वैल्यू कितनी कितनी हो जाएंगी। देखिए ये हो जाएगी आपके 10 40 हो जाएगी, 24 3 जा तो 720 हो जाएगा, 28 5 जा ये 140 हो जाएगा, तो फिर एक और जीरो तो 1400, और 16 7 जा ये 1120 हो जाएगा, और 9 8 जा 720 हो जाएगा। और अभी इसे मैं हटा देता हूँ और अभी मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है वैल्यू कितना, 0 आएगा पहला नंबर, दूसरा आपका 4 और 2 6, 6 और 2 हो गया हमारा 8 और 2 10, ये भी हमारा 0 हुआ, और ये 8 हो जाएगा, 8 और 4 ये 12 हुआ, 12 और 1 13, 13 और 7 ये 20 हो गया, और अभी ये हो गया 3, तो ये 3000 है आपका, बल्कि एक और है आपका ये 4000 हो जाएगा। और समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी है अभी चेक कर लीजिए, ऐड कीजिएगा ये वैल्यू कितनी आई। तो यहाँ पर आपका देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 4 और 4 आपका 8 हुआ, और 8 16, 16 और 6 ये आपका 22, 22 और 8 ये 30 हो गया, और अभी 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, तो ये हुआ आपका 80। और अभी सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार की वैल्यू है समीशन ऑफ एक्स आई, आपको मालूम है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, या एन इसको कहते हैं, इसी वैल्यू का नाम एन भी होता है। और ये वैल्यू आएगी आपकी 4000 डिवाइडेड बाई 80, तो 8 5 जा तो ये आपका 50 हो गया। और अभी यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू को 50 यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसमें आपकी टेबल में। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 10 के साथ 50 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40, 30 के साथ कितना होगा 50 का डिफरेंस, तो उसका मोड जो करेंगे ये आएगा 20, 50 के साथ 0, 70 के साथ 20 और 90 के साथ कितना हो जाएगा 50 का डिफरेंस 40। अब मैं इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखूँगा यहाँ, इट विल बिकम 16 और फिर 24 2 जा ये 480 हो जाएगा, और 28 ये तो 0 चला गया, 16 2 जा ये 320 हो जाएगा, और 8 4 जा ये भी आपका 320 हुआ। आइए ऐड करके देखते हैं। तो ये आपका 0 हुआ, और यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 8 14 और ये 18 हो गया, और अभी
1 आपके पास कैरी ऑन है तो ये आपका 2 हो गया, 6 हो गया, 6 और 6 12, तो 1280। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए, ये होता है समीशन ऑफ एफ आई, क्या होता है मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, और ये अंडरस्टूड है आई की वैल्यू एन 1 से एन तक। तो ये वैल्यू आपकी वहाँ पर रखी है देखिए 1280 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका 80 एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 8 से चलते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, ये होगा आपका 64, इधर 4 हो जाएगा, फिर से 32 और ये आपका 2 हो जाएगा और ये हुआ आपका 16। तो इस तरह से आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन आया 16। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 7 एंड 8। चलिए अभी हम मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखिए 7th वाले में क्या करना है, हमें थोड़ा सा यहाँ मुझे फेरबदल करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक्स आई एफ आई वाले कॉलम में सी एफ कर देता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आइए और अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी डाटा मैं हटा देता हूँ। इट इज़ समीशन ऑफ एफ आई, जिसको हम लोग एन कहेंगे। और यहाँ पर देखें तो ये भी आपका हट जाएगा, इधर बार के साथ कोई लेना देना नहीं है, अभी हमारा मीडियन आ जाएगा। देखिए इससे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा कि हम क्या चेंज कर रहे हैं, ये भी आपको साथ साथ कंपेरेबल स्टडी हो रही होगी। और अभी ये वैल्यू आपकी चेंज होने वाली है, देखते हैं क्या वैल्यू दी गई है भाई। एक्स आई और एफ आई 5 7 9 10 12 15, 5 7 5 7 9, फिर नेक्स्ट आपका 10 12 15, 10 12 15। और क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी देखिए 86222226, 862226। चलिए जी, यहाँ पर हमको मीडियन के हेल्प से निकालना है अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन, जो आप मीन डेविएशन निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मीडियन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जाना होगा। तो ये आपका 8, फिर आपका नेक्स्ट करेंगे तो 14, फिर नेक्स्ट जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 18, 20 और ये आपका 26। देखिए सही है कि नहीं, इसको ऐड करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम यहाँ पर मैच करेगा, इट विल बी 26। तो 6 and 6 12 26 बिल्कुल ठीक है आप। और अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ n/2 की वैल्यू। पहले तो ये देखो, क्योंकि ये n की वैल्यू कितनी है आपकी 26, और 26 कैसा है आपका E1। और मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन निकलेगा आपका n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n/2 होगा तो 26/2 13th टर्म चेक करेंगे, फिर 14th टर्म चेक करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। कितना होगा 13 टर्म कितना होगा, देखो 13 एंड 14 दोनों आपके इसी क्लास में आएंगे, देखो ये रहा, एंड दिस क्लास विल बिकम मीडियन क्लास। तो 13th टर्म हमारा 7 होगा, देखो यहाँ पे 14 है तो 8 से आगे के 14 तक के यहाँ हैं, और 14 से आगे 16 तक इसमें होंगे। इस तरह की बड़ी फ्रीक्वेंसी चलती हैं। तो यहाँ पर 8 से आगे 14 तक के यहाँ है, तो 13 और 14 दोनों इसी क्लास में आएंगे। तो 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ आपका 14/2, ये वैल्यू आई आपकी 7। इस तरह से आपकी सबसे पहले मैं बताऊँ मीडियन की वैल्यू 7 आई। अब जो मीडियन की वैल्यू है इसको यूज करके अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम को यूज करें, फिलअप करेंगे। यहाँ पर xi माइनस m और वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो 5 - 7 का मॉड्यूलस ये हो जाएगा आपका 2, इधर 0, इधर 2, इधर 3, इधर 5 और इधर होगा आपका 7। अब नेक्स्ट हो क्या होगा fi के साथ मल्टीप्लाई, ये आपका मेरे ख्याल से 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 × 2 16 हुआ, फिर इसके बाद आपका 6 × 0 0 हुआ, 2 × 2 4 हुआ, 2 × 3 6 हुआ, 2 × 5 10 हुआ, और 6 × 8 48 हुआ। आइए ऐड करते हैं। तो
यहाँ पर देखिए कितना होगा, जब मैं 16 को 48 से ऐड करूँगा तो ये 64 हो गया, इसमें 10 ऐड कर दीजिए 74 हो गया, 10 और ऐड कर दीजिए 84 हो गया। अब ये हुआ आपका 84। 84 को हम डिवाइड करेंगे किससे, देखिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फार्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम यानी मीडियन का मॉड्यूलस और इंटू एफ आई, इसका सम होगा। आई की वैल्यू आपको पता है 1 से n तक होगी, और ये n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये n की वैल्यू यहाँ पर 26 है, तो ये है आपका 26, ये वैल्यू हमारा आपकी मैच होती है यहाँ पर देखिए। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 84 और ये वैल्यू कितनी है 26, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 42 और ये हो जाएगा आपका 13, और जैसे मैं लिखूँगा 13 3 जा, फिर आपका 30 बचा तो 2 जा 26 हो जाएगा, फिर आपका 40 13 3 जा 39, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और ये वैल्यू है आपकी 3.23। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और अभी आप देखेंगे ये वैल्यू कैसे चेंज होंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं चेंज कर देता हूँ सारी वैल्यू, और यहाँ पर नई वैल्यू लेकर के आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैल्यू दी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है, देखिए ये है 15 21 27, 15 21 27, और जो नेक्स्ट वैल्यू है ये 30 और 35, 30 और 35। आइए फिर आगे देखते हैं, एफ आई की वैल्यू है 3 5 6 7 8, यहाँ पर है 3 5 6 7 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू जो सी एफ की हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, चलो चेक करें, इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। तो ये होगी आपकी 3, फिर 8 6 14 21 और 29। तो देखिए आपके सी एफ की वैल्यू 29 का मतलब ये वैल्यू भी 29 नहीं होगी, एन की वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर मैच करनी चाहिए आपकी। अब इसके बाद आप यहाँ पर निकाल सकते हैं मीडियन, और अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू, ये जो आपका 29 है ये कैसा नंबर है, 29 ओड है, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो मीडियन होगी ये होगी n+1/2th टर्म, और यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा आपका 29 + 1/2 बोले तो 15th टर्म, और 15th टर्म कहाँ आएगा, देखो इसमें ये मीडियन क्लास बनेगी, और क्योंकि 14 से आगे आएगा 15 वो 21 वाली क्लास में चला जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी आपकी 30। तो इस तरह से आपकी जो मीडियन आई ये आपकी 30 हुई। और अभी नेक्स्ट कॉलम पे हम चलते हैं, तो यहाँ पर इससे हम 30 को डिफरेंस करते हुए चलेंगे और उसका हम मॉड्यूलस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 और 15 का डिफरेंस आपका 15 हो जाएगा, 21 के साथ 9 हो जाएगा, 27 के साथ 3 हो जाएगा, 30 के साथ 0 हो जाएगा, 35 के साथ 5 हो जाएगा। और अभी हम इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आएगा। नेक्स्ट देखिए 5 9 जा 45, ये भी आ गया, 6 3 जा 18 हो गया, और यहाँ पर आप देखें तो 7 × 0 आपका 0 आ जाएगा, और फिर 8 5 जा 40। तो इस तरह से आपका 90 और 40 130, और ये आएगा 148। और अभी आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन की वैल्यू, जो कि आपको मालूम है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई एन होता था, आई की वैल्यू 1 से n होती थी। तो ये हो जाएगा आपका 148/29, और यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो 148 को तो 29 5 जा, चलिए पहले 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10, तो ये आपका 14 हो जाएगा, ये 3 हुआ, और 3 का जब 0 लगाएंगे तो
डेसिमल लगा के तो यहाँ 1 हो जाएगा, 29, तो ये आपका 5.1 एंड देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इट विल बिकम 5.1. सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 8. अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. यहाँ दिया फाइंड द डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सरसाइज 9th एंड 10th. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए कंटिन्यूअस डाटा दिया गया है, ध्यान से देखो 9th क्वेश्चन में. तो उसमें हमारा एक और कॉलम बढ़ता है क्लास इंटरवल के लिए. तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल लेंगे और इसके नेक्स्ट हमारा आपको दिया गया है क्लास इंटरवल, सबसे पहले एक्सआई निकाल लेंगे, फिर आपको फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसको लिखेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. और यहाँ पर जो दिया गया है इंटरवल आपको दिया है 0 to 100. अरे भाई ये तो हंड्रेड्स में दिए, तो और भी बड़ा सा बनाना पड़ेगा मेरे को. ये लीजिए, तो ये है आपका 0 to 100, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, फिर 400 से 500, नेक्स्ट 500 से 600, फिर 600 to 700 और नेक्स्ट इज 700 to 800. और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी दी है देखो यहाँ पर, ये 4, फिर दिया है आपको 8 और 9, फिर 10, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट 3. और एक्सआई की वैल्यू क्या आपको मालूम है, ये मिड पॉइंट होता है इसका क्लास मार्क. तो इसको क्या करेंगे, 0 + 100 ये 50 हो जाएगा, और ये इधर ही 150 हो जाएगा, इधर 250 हो जाएगा, यहाँ पर 350 हो जाएगा, यहाँ पे 450 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो 550 और नेक्स्ट 650 और लास्ट इज 750. अब हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको देखा काफ़ी बड़े बड़े क्लास दिए हुए हैं और एक्सआई की वैल्यू बड़ी आ गई, तो मैं यहाँ पर अज्यूम्ड मीन की हेल्प लूँगा. तो मैं 350 को मान लेता हूँ अज्यूम्ड मीन. ये हम मान सकते हैं 450 को भी मान सकते हैं, 250 को भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 350 ही होगा. अभी आप देखें यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा DI = XI - A/H. और मैं आपको बता दूं यहाँ पर A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू होगी 350 और H क्या है यहाँ पे आपको मालूम है क्लास हाइट है. इसको चाहे ऐसे चेक कर लें चाहे ऐसे चेक कर लें, डिफरेंस कितना होगा 100. तो दिस इज 100. चलिए आप स्टार्ट करते हैं. तो देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 50 - 350 -300. और जब हम इसको डिवाइड बाई H करेंगे तो हो जाएगा H की वैल्यू 100 से डिवाइड करें तो -3, फिर ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इधर आपका 0 और फिर ये हो जाएगा आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. आइए ये वैल्यू देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके. यहाँ पर DI × FI की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, या FI × DI भी लिख सकते हैं इसको. तो ये वैल्यू होगी आपकी -12, फिर -16, फिर -9, ये 0, ये 7, ये आपका 30 हो जाएगा, 55 to 10, और फिर नेक्स्ट आपका 4 3 जा 12, 4 3 जा 12. तो देखो माइनस का 12 और प्लस का 12 जो हम ऐड करेंगे समीशन ऑफ FI DI या DI FI, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी होगी ये वैल्यू. यहाँ पर 12 तो कैंसिल ही हो गए. अभी और देखिए आपका 16 और 9 माइनस के तो 25 हो गए, और प्लस के देखिए यहाँ पर 12 और 22 और 7, तो ये 29 हो गए. 29 में जब 25 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आपका 4 हुआ. और अभी मैं इसका मीन निकालने के लिए सबसे पहले मैं FI और बता दूं आपको. समीशन ऑफ FI ये वैल्यू n कहलाती है, और इसकी वैल्यू कितनी है देखो, ये है यहाँ पर आपका 4 और 8 12, 12 और 9 21, 31, 38, और ये हुआ आपका 43, 43 और 3 46, ये 50 हुआ. और अभी आप देखेंगे यहाँ पर जब आप इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला है, देखिए आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा. तो ये मीन की वैल्यू होती है A + समीशन ऑफ FI × DI या DI × FI, एक ही बात देखो, डिवाइड बाई N × H. तो A की वैल्यू हमने कितनी ली थी 350, प्लस
FIDI की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 50 इंटू एच की वैल्यू थी आपकी 100, तो ये 2 जा हो गया, ये 350 हो गया प्लस 8, तो ये आएगा 358। तो ये एक्स बार की वैल्यू हुई देखो 358। अब 358 के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा, देखो नेक्स्ट वाला कॉलम, XI माइनस एक्स बार का मोड। भूल तो नहीं गए, इसके आगे के 2 कॉलम और। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। XI माइनस एक्स बार का मोड, ये 358 है, XI की वैल्यू 50 है, तो ये आपका कितना डिफरेंस आएगा 308, और उसका मोड करेंगे 308 ही रहेगा। फिर 358 में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 150, तो ये आपका हो जाएगा 208, और 208 के बाद फिर नेक्स्ट में कितना आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 108, और 350 के साथ ओनली 08, और फिर जब 450 के साथ तो ये आएगा आपका 92, और फिर आपका 550 के साथ हो जाएगा 192, और 192 के आगे फिर आगे आएगा ये आपका हो जाएगा 292, और लास्ट वन होगा आपका 392। तो कितना हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। और अभी हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे FI के साथ नेक्स्ट कॉलम में, FI इंटू XI माइनस एक्स बार का मोड। और जब हम FI से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये रहा आपका FI, तो इस वाले कॉलम से मैं इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 308 से, यहाँ पे देखिए, तो 4 8 जा 32, और 4 0 यहाँ 3 आ जाएगा, और 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 2, और फिर इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 208 को, तो 8 8 जा 64, और ये फिर 6 भी आ जाएगा, 8 2 जा 16। सिमिलरली यहाँ पर 9 8 जा 72, और 9 0 ये 7 हो गया, 9 1 जा 9, और यहाँ पर आप देखेंगे 8 इंटू 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। सिमिलरली नीचे आपका देखो यहाँ आ रहा है 92 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 2 जा 14, और 7 9 जा 63 64 हो जाएगा। और नेक्स्ट ट्राई करते हैं अभी, तो 192 इंटू 5, तो ये तो आपका 96 वैसे ही हो गया, 0 लगा दो आगे। और अभी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 292 को, तो 4 2 जा 8, और 4 9 जा ये आपका 36 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 ये 11 हो जाएगा। और इसी तरह आपका 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 392 को, तो 3 2 जा 6, और 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9 and 2 11। अभी हम सबमिशन करेंगे, ये आपका FI इंटू XI माइनस एक्स बार का, और जब हम इसको ऐड करें तो देखिए अभी कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर 2 और 4 6 and 2 8, 8 and 4 12, और ये आपका 20 हो गया, और ये 26, और अभी 5 and 6 11, और 7 18, 18 और 8 26, ये आपका 30 हुआ, 30 और 36 42, और ये आपका 49, और यहाँ पर चलेंगे तो आपका 7 हो गया, 49 में आपका 4 and 2 6 हो गया, 6 और 6 12, और 9 21, और 6 ये 27, और नेक्स्ट आपका फिर 9 हुआ, तो ये आपका 36 हुआ, 36 और 37 और 38, 3 कैरी ऑन हुआ आपका, 4 5 6 और ये 7, तो ये हुआ 7896। तो चलिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन ये वैल्यू निकालते हैं। दिस इज ए सबमिशन ऑफ FI इंटू XI माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई N। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 7896 डिवाइडेड बाई 50 है, देखो ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये होगा देखो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये आपका 19 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ये 17 हो जाएगा, और 2 7 जा 14, ये आपका 15 हो जाएगा। नीचे आपका 100 है, 2 0 से कैंसिल करिए, आएगा 157.92, और ये है आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर
9 और अभी हम 10th क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपको दिया गया है क्लास हाइट चेंज हुई है। देखो क्लास हाइट में अभी थोड़ा सा वैल्यू में बदल देता हूँ और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखो ये जो वैल्यू है आपकी ये है 95 to 105, फिर 105 to 115, अगेन 115 to 125, फिर 125 to 135, 135 to 145, फिर 145 to 155। चलिए यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू देखेंगे क्या बनेगा इसका। तो 195 और 105, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 100 और ये आपका 110। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते जा रहा हूँ। देखो और यहाँ आपका 120, 130, 140 और 150, 130 प्रॉपर गैप के साथ लिख देता हूँ। और एफ आई की वैल्यू आपको दी है, देखो फिर से ये है आपको दी है 9, 13, 26, 9, 13, 26 और फिर 30, 12, 10, 30, 12, 10 और ये लीजिए। अभी इससे आगे हमारी ये टेबल एकदम नई नवेली बन गई। हमने पहली वैल्यू इरेज कर दी है और नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपका क्वेश्चन 10 है। एच और ए की वैल्यू चेक कर लेंगे अभी हम और चलिए डील करते हैं न्यू वैल्यूज़ के साथ। अभी हमें सबसे पहले ज़रूरत किसकी पड़ेगी, डी आई की। और डी आई के लिए फार्मूला हमारा इस बार क्या, किसको लेना चाहेंगे आप, 130 को ले लें। ये आपका बीच में पड़ रहा है 130, इसको मैंने क्या माना, अज्यूम मीन। तो कितनी कितनी वैल्यू आएगा बताइए। यहाँ पर ये होगा आपका, पहले डिफरेंस बताइए कितना होगा। ये 10 है, इधर देखो या इधर देखो, आपका एच की वैल्यू 10 है और यहाँ पर आपका कितना आया 130। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा आपका 10, 130, 30 डिवाइड बाई 10 तो माइनस के 3, फिर माइनस के 2, फिर माइनस के 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। नेक्स्ट चेक करते हैं आपका किसका वैल्यू, एफ आई का। और जब एफ आई का वैल्यू चेक करेंगे तो अभी देखिए वैल्यू ये 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27, 13 इंटू 2 माइनस 26, 26 इंटू 1 माइनस के 26, फिर से 12 इंटू 1 ये 12 हो गया और ये आपका 10 इंटू 2 ये 20 हुआ। तो आप देखें जो माइनस की वैल्यू हैं वे कितनी है, 52, 52, 72, 79। तो देखो 79 तो हुआ माइनस का, 79 तो हुआ माइनस का और प्लस का कितना, देखो यहाँ पर देखिए आपके सामने है, ये हुआ आपका 32। तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 7 और ये 4, माइनस के 47 आया ये वैल्यू, ये आया आपका माइनस 47। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है ये कितनी आई भाई, ये वैल्यू है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 9 और ये 13, ये पहले मैं बताऊँ 29 हुआ और 39 और 69 और 59 और 69 के बाद आपका यहाँ पर 9 और ऐड कर दीजिए, ये हुआ आपका 78 और 280 और ये 90 और ये 100, ये पूरा आपका 100 आ रहा है। आइए तो अभी हम चेक करते हैं एक्स बार, ये वाली हो जाएगी आपकी ए प्लस समीशन ऑफ, और ये आपका डी आई इंटू एफ आई है, एफ आई इंटू डी आई एक ही बात है, अपॉन एन इंटू एच। ए की वैल्यू क्या थी हमारी, देखो हमने ली थी 130 प्लस और कितनी है ये वैल्यू दी है माइनस के 47। तो माइनस के 47 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू एच की वैल्यू कितनी थी आपकी 10। तो ये यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और ये 130 प्लस और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4.7।
तो इस तरह से वैल्यू आएगी आपकी, देखो 130 माइनस 4.7, तो ये आएगा 125.3, ये वैल्यू बनती है। देखो डिफरेंस करके ये आपको एक्स बार मिल गया यहाँ पर। और इसके बाद हम इसको यूज करते हुए आपकी टेबल को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर एक्स आई के साथ मुझे इसका डिफरेंस करना है 100 के साथ। तो पहले लेंगे 125.3 का डिफरेंस 100 के साथ, तो ये आएगा 25.3। फिर 110 के साथ तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 15.3। और ये मोड है, ये माइनस प्लस नहीं होंगे, डायरेक्ट रखेंगे पॉजिटिव सारी वैल्यू। फिर आपका आएगा 5.3। फिर नेक्स्ट आपका ये वैल्यू कितनी थी, ये 0 थी। और यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी थी आपके, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 130 के साथ 125.3, तो ये आएगा आपका 4.7। फिर नेक्स्ट आएगा आपका किसके साथ दे रहे हैं इस बार वैल्यू, 40 के साथ, तो ये 14.7। और इस पर आ जाएगा आपका 24.7। तो चलिए अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं FI के साथ। और जब FI के साथ मल्टीप्लाई, ये आपकी FI की वैल्यू है, यानी अभी हम इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये अभी 9 को मल्टीप्लाई करना 25.3 से, तो 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45, ये 47 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या मिलेगा आपको, 9 2 जा 18 और ये हुआ आपका 22, 1 पॉइंट बाद डेसिमल, ये हुआ 227.7। अब 13 को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, 15.6 से, तो 13 3 जा 39 और अभी 3 करियो ना आपका, तो 13 5 जा ये आपका 65, ये 68 हो जाएगा। और 13 1 जा 13 और ये आपका हो गया 19, 1 पॉइंट बाद डेसिमल रखा हमने। अगेन 26 3 जा तो 78 हुआ, इसमें मैं 8 कर दूँ, 7 कैरी ऑन, और 76 5 जा ये 130, तो ये 137 हो गया। इसे मैं लिखूँगा 137, 1 पॉइंट बाद डेसिमल भी रखना है। फिर 4.7 को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 7 जा 21, पहले तो ये डेसिमल हट जाएगा इसमें से, और 3 4 जा 12, यानी 141 आ गया। चलो मैं डेसिमल में लिख देता हूँ इसको फॉर्म में, तो ये आएगा आपका 141.0। अभी 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 14.7 से, 12 7 जा आपका यहाँ पर आएगा 84 और 12 4 जा 48, ये आपका कितना हो जाएगा 56 और 5 कैरी ऑन है आपका, और 12 1 जा 12 और 5 ये आपका 17 हुआ। और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, यानी 247.0। आइए इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा देखो 7 और 9 16 और 16 के साथ 24 28, ठीक है। अभी हमारा 2 कैरी ऑन हुआ, तो ये 10 17 और ये 24 25 20 31 और ये आपका हुआ 38, 3 कैरी ऑन और 3 और 5 हो गया यहाँ पर, 5 और 9 14 14 17 के साथ ये आपका 21 और 7 28 एंड 4 ये आपका होगा 32, 3 कैरी ऑन और 3 एंड 2 5 6 7 8 9 और 2 11, तो ये 11288। अभी हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और ये वैल्यू होगी आपकी समीशन ऑफ FI इंटू किसके मोड के साथ था, XI माइनस एक्स बार, आई की वैल्यू आपको मालूम है 1 से n तक डिवाइडेड बाई n, सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये वैल्यू तो आपके n की वैल्यू तो 100 हो गई, और इसकी वैल्यू है 112, और देखो यहाँ 1 पॉइंट बाद डेसिमल था 1128.8, और ये 2 0 काट देंगे, 2 पॉइंट बाद डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये होगा आपका 11.288। तो इट इज मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर जो उन्होंने मीन डेविएशन पूछा है अबाउट द मीडियन। तो इस बार देखिए ये आपका ये जो ये वाला कॉलम इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस कॉलम की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और इनकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ये कॉलम तो आप समझ लीजिए कि खाली हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए मैं खाली ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर आपका m आ जाएगा m। तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ और इस कॉलम को मैं यहाँ ले लेता हूँ और ये होगा xi माइनस m, ओके। और ये होगा xi इंटू fi इंटू xi माइनस m का मोड। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, डाटा देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर क्लास मार्क दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 एंड 50 to 60। और जो FI आपको दिया हुआ यहाँ पर ये दिया गया है 6, इधर 8, इधर 14, इधर 16, इधर 4 और इधर 2। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर XI कैलकुलेट करेंगे और XI की वैल्यू है यहाँ पर आपके 5, इधर होगा 15, इधर 25, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। XI की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 35 और इधर 45 और ये 55। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की। तो ये होगा आपका 6, 14, 28, तो फिर इसमें 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, फिर नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे तो 48 और ये हो जाएगा आपका 50। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ भी आपका 50 आएगा टोटल नंबर ऑफ डाटा। आइए अभी हम लोग ओके, इससे पहले मुझे मीडियन निकालना होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला आता है, आपने 10th में किए हैं ये क्वेश्चन और हमने अभी अभी बताया था आपको बेसिक्स में। तो कंटिन्यूस डाटा के लिए इसकी वैल्यू होती है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। देखो यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, डिपेंड करेगा ये n/2 पे। तो सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालिए, दैट इज 50/2 इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पर 25 किस में आता है, 25 इस वाली क्लास में आता है, देखो ध्यान से। तो ये जो ये क्लास है आपकी, ये मीडियन क्लास हो गई। कैसे मीडियन क्लास हो गई, क्योंकि आप देखेंगे जो 25 14 से आगे के टर्म्स है वो 25 वाले में है, 28 वाले में, 28 से आगे वाले जो है 44 में जाएंगे। तो 25 जो है लाई करता है 14 और 28 के बीच में, तो ये 28 में मिलेगा। तो इसके लिए मीडियन क्लास हो गई। यदि ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास बोलते हैं इसको। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है ये आपका L होता है। तो चलिए L की वैल्यू मिल गई आपको 20। अब C क्या होता है, C होता है मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू होगी आपकी C। तो C की वैल्यू है 14 और F जो होता है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी F, तो ये वैल्यू भी आपकी 14 है। और H की वैल्यू ये आपकी क्लास हाइट है। क्लास हाइट कितनी है, 10। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो मीडियन की वैल्यू होती है 20 प्लस n/2 25 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 14 इंटू H की वैल्यू 10। तो 20 प्लस और 25 माइनस 14 11 मल्टीप्लाई बाई 10 110 हो गया डिवाइडेड बाई 14 और ये वैल्यू आती है, हम कैंसिल करेंगे इसको, ये 55 हो जाएगा, ये आपका 7 और 7 7 जा 49 और यहाँ पर अभी 6 हो गया और जब 6 हो गया तो 7 8 जा 56 और ये हो जाएगा आपका 6 कर देता हूँ इसको राउंड ऑफ, एक और प्लेस पे जाके आएगा। तो ये 20 प्लस 7.86 दैट्स इक्वल टू हो जाएगा 27.86। तो जो मीडियन हो गया आपका ये हुआ 27.86। अब मीडियन को यूज करते हुए
हम लोग नेक्स्ट कॉलम को फिल करेंगे। तो चलिए हम डिफरेंस देखते हैं यहाँ 5 के साथ। तो जब हम 5 के साथ डिफरेंस देखेंगे किसका, 27.86 का, तो ये डिफरेंस हो गया आपका 5 कम कर देंगे तो 22.86, और ये माइनस का था जो हम प्लस लिख रहे हैं। इसी तरह फिर आपका नेक्स्ट आएगा जो ये 12.86 होगा, फिर नेक्स्ट आपका 2.86 होगा, और अभी ये आपका 35 से डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो 35, तो यहाँ पर 35 माइनस 27.86, 28 के डिफरेंस का 114 कर दो तो ये आएगा आपका 7.14, और जो नेक्स्ट है ये हो जाएगा आपका 17.14, और ये होगा आपका 27.14। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वैल्यू आपकी मॉडुलस की आई है, एक्स आई माइनस एक्स का एम का मोड, और अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ में। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम एफ आई और मॉडुलस वाला, इसको जब मल्टीप्लाई करते हो देखो 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले, तो 6 6 जा 36, और 6 8 जा 48, ये 51 हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये 17 हो गया, और 6 2 जा 12, ये आपका 13 हो गया, और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल। आगे बढ़ते हैं, अब 8 से करते हैं, 8 6 जा 48, और यहाँ पर अभी 8 8 जा 64, और ये 4, तो ये आपका 68 हो गया, और 8 2 जा 16, और 16 के साथ जब 6 करेंगे तो 22 हो गया, और 8 1 जा 8 एंड 2 10। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी आपका 2 पॉइंट के बाद जब डेसिमल करेंगे तो 0.88 हो जाएगा, और अभी 14 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2.86 का, तो यहाँ पर आप देखिए 14 6 जा 84, और यहाँ पर 8 कैरी ऑन हो जाता है, फिर 14 8 जा 112, ये 120 हो जाएगा, और फिर 14 2 जा 28, 28 और 12, ये 40 हो गया। 2 पॉइंट के बाद फिर से डेसिमल रखिएगा, फिर 16 से चलते हैं, 16 4 जा 64, और 16 1 जा 16, ये 22 हो जाएगा, तो 16 7 जा 112, और ये हो गया 114। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल रखिएगा, फिर 4 तक मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो ये आपका 5 हो जाएगा, और फिर 4 7 जा 28, और 4 1 जा 4 एंड 2 6। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, और अगेन फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल 27.14, 2 से मल्टीप्लाई तो 54 पॉइंट हो जाएगा 28। चलिए इनको ऐड करते हैं, तो 6 and 8 14, 18, 22, 28, और 28 के बाद ये होगा आपका 36। 3 कैरी ऑन, तो यहाँ पे देखिए 1 and 3 हो जाएगा आपका 4, 12, 12 के बाद आपका कितना हुआ 14, 14 और 5 19, ये हुआ 21, तो 2 कैरी ऑन हुआ, अभी 9 हो जाएगा यहाँ पर, 9 और 2 11, 11 के बाद आपका 15, 15 और 8 23, 23 एंड 4 27, और अभी बचता आपके पास कितना 2 कैरी ऑन, उसके साथ में आप चलेंगे 5 हो जाएगा, ये 5 और 4, ये हुआ आपका 9, 9 के बाद आप 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 के बाद आपका यहाँ पर 16, 16 और 5, ये आपका हुआ 21 हुआ, 16 5 21, और आपका 2 3 4 5, और बस ये आपका 517। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल रखिएगा, 517.16। तो चलिए यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये होगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन का, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, आई की वैल्यू 1 से n हो गया डिवाइडेड बाई n। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 50 है, और ये वैल्यू आई थी आपकी 517.16, 517.16। मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, तो कितना वैल्यू हो जाएगा देखो, ये तो हो गया 32 पॉइंट, और थोड़ा आगे लिख लेता हूँ
तो 2 हो गया, ये 3 हो गया डेसिमल, और यहाँ पर कितना होगा आपका, ये होगा 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और ये आपका 3 हो जाएगा और 2 5 जा 10 और यहाँ पर 100 हो जाएगा, डेसिमल 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए 10.3432 और ये कैंसिल हो गया आपका। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10.34। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है दिया है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन एज फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर आपको मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालना है फिर से, लेकिन एक चीज़ आप देखें यहाँ पर 16 to 20 और फिर 21 से, यानी ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको हमें पहले बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक कॉलम और चाहिए। तो चलिए आपको मैं बता दूं, मैं इसी में करेक्शन करके दिखाता हूं आपको। एक कॉलम और बनाने के बजाय मैं अलग से आपको एक कॉलम समझाऊंगा, एक डाटा समझाऊंगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अगले वाले बढ़ा लेंगे। तो ये आपने सीखा है 10th में अच्छे से। यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये है आपका 16 to 20, फिर जैसे 21 से 25 ऐसे दिया। देखो ये वैल्यू सेम मैच नहीं कर रही, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि किसी क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से मैच नहीं हो, तो उसका जो डिफरेंस होता है यहाँ पे कितना है, देखो 21 माइनस 20 कितना हुआ आपका 1, और उसको हम लोग डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो ये होगा 1/2 यानी 0.5। और ये जो ये वैल्यू होती है इसको लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में ऐड, यानी ये तो एक कम हो जाएगा 0.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 15.5 और ये ऐड हो जाएगा तो 20.5। फिर जब यहाँ कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 20.5 मैच कर गए ना, और इस तरह ये हो जाएगा 25.5। तो चलिए इसे फिर से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये लीजिए, मैं करेक्शन करके और तब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होगा 15.5 to 20.5, फिर 20.5 to 25.5, 25.5 to 30.5, फिर 30.5 to 35.5, फिर 35.5 to 40.5, फिर 40.5 to 45.5, फिर 45.5 to 50.5 और लास्ट होगा आपका 50.5। 51 से कम कर दीजिएगा 0.5 और लास्ट में ऐड कर दिए 55.5। और जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है देखिए, ये दिया आपको 5 6, इधर क्या दिया है आपको 12, नेक्स्ट इज 14, नेक्स्ट 26, इधर आपका 12, 12 के बाद 16, ये आपका 12 है, 12 के बाद 16 और फिर लास्ट आपका 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए, आगे का डाटा जो है मैं हटा देता हूँ और आपकी टेबल को फ्रेश कर देता हूँ। ये आपकी न्यू टेबल तैयार हो गई। आइए स्टार्ट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ये वैल्यू भी आपकी सब्स्टिट्यूट हो गई है। तो फिर आगे अभी कैलकुलेशन करते हैं। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले चलो इसको करते चलें। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15.5 और इधर कितना है 20.5, कितना होगा यहाँ पर देखो, ये वैल्यू आएगी आपकी 15 और 21 20 35 और 35 में आपको 1 और ऐड करना है, तो 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगी आपकी 18। और फिर ये आएगी आपकी, इसमें क्या करेंगे आप लोग, डिफरेंस देखो क्लास हाइट कितनी है 5, तो ये 23 आएगी, फिर 28, फिर 33, फिर 38, फिर 43, फिर 48 और ये आएगा 53 वैल्यू आएगा। अभी हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। यहाँ पर आपका 5 आएगा,
ऐड करते जाइए, ये 11 हो जाएगा, इधर 23 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, फिर इसके बाद 26 इसमें ऐड कीजिएगा तो ये आपका कितना हुआ 41, 43, 63 हो जाएगा, फिर आपका 75, फिर 80 और 91 हो गया, और फिर आपका 100, और ये 100 यहाँ पर मैच करना चाहिए, तो ये आपका 100 ही है। एनीवे, अब हम पहले मीडियन कैलकुलेट करके आते हैं। देखो यहाँ पर n/2 की वैल्यू कितनी है, 100/2 दैट्स इक्वल टू 50। अब देखिए मीडियन क्लास कौन सी है, 37 से आगे का नंबर इसमें आएगा डेटा, हमें 50th वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ लाई करेगी 63 वाले में, और ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। तो ये वैल्यू हुई आपकी L, तो L की वैल्यू कितनी हुई 35.5। नेक्स्ट आपका किसकी वैल्यू है, C की वैल्यू कितनी हुई, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37। F की वैल्यू क्या हुई, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये C था, इधर लिखता हूँ, और ये आपका F की वैल्यू कितनी है आपकी 26, और जो H की वैल्यू दैट इज क्लास हाइट, ये आपकी इधर से चेक कर सकते हैं या फिर इधर से, ये आपकी H की वैल्यू है 5। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं M की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये 35.5 प्लस n/2 इज 25 माइनस C की वैल्यू कितनी है 37, ये और ये 50 है आपका, ये 50 माइनस 37, और नीचे कितना था आपका 26, और H की वैल्यू आई आपकी 5, तो 35.5 प्लस 13/26 इंटू 5, अब 13 2 जा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका 2.5 को 35.5 में ऐड कीजिएगा, ये आपका आया 38। तो जो M की वैल्यू है 38, अब इसको लेकर के हम लोग टेबल में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास XI की वैल्यू देखो ये रही, ये कॉलम आपका XI है, और इसमें से हम लोग इस वैल्यू को डिफरेंस करके और उसका हमें मॉडुलस लेना है, तो 38, तो 18 माइनस 38, डिफरेंस कितना हुआ आपका, देखो यहाँ पर 20, और 20 का मॉडुलस आपका 20 ही है, और यहाँ पर फिर -20 का मोड था, देखो ये, क्योंकि ये वैल्यू देखो आपकी 38 थी और ये वैल्यू आपकी 18, डिफरेंस क्या हुआ आपका -20 का मोड हमारा 20 आया। नेक्स्ट आपका कितना 23, यानी 5 से इंक्रीज हुआ, तो ये डिफरेंस यहाँ आपका कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, इधर देखेंगे तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो आपका 43 माइनस 38 फिर से 5 आ जाएगा, इधर देखेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और ये वाला आपका 15 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे FI के साथ वैल्यू, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों कॉलम देखो एरो तो पहले से ही लगा हुआ है, तो 5 इंटू 20 100, फिर 6 इंटू 15 90, फिर 12 इंटू 10 120, अगेन 14 इंटू 5 70, ये आपका 26 इंटू 0 हो गया ये तो, और यहाँ पर 12 इंटू 5 ये 60 हुआ, 16 इंटू 10 160 हुआ, और ये हुआ आपका 15 इंटू 9 दिस इज 135, और अभी इनको हम ऐड करेंगे, तो ये आपका हुआ पहले 5, और फिर आपका यहाँ चेक करेंगे तो ये मिलेगा 3 और 6 9 और 6 15 22 24 और 9 ये 33 हुआ, 3 कैरी ऑन, और ये 3 के साथ 4 हुआ, 5 6 और ये 7, तो 735, ये आपका यहाँ वैल्यू रखेंगे। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फार्मूला है समीशन ऑफ FI इंटू XI माइनस M का मोड डिवाइडेड बाई N, I की वैल्यू 1 से N तक, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी देखिए 735 डिवाइडेड बाई 100, और ये आती है आपकी वैल्यू 7.35। तो इस तरह से आपको मिलेगा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और ये वैल्यू है 7.35। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.1, होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो आपके 10th के फॉर्मूले दुरुस्त होने चाहिए, और दूसरा आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ठीक रहनी चाहिए, और ये आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस में आता है, और मैं उम्मीद करूँगा आप ये मार्क्स स्कोर करेंगे। सो टेक केयर।